नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं बी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप तक। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी अपने आवास पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा से पत्रकार राजू सिंह की रिपोर्ट। विदित हो कि बिहार में लाखों फर्जी राशन कार्ड के आधार पर केंद्र से राशन लेते हैं। उक्त राशन विभिन्न जिलों में उपभोक्ता को वितरण करने के लिए भेज दिया जाता है। आवंटन और वितरण के बीच भारी गड़बड़ी होती है, जिसे विभिन्न समाचार पत्र में छपे खबर से जानकारी प्राप्त हुई है। 2 महीना में 15,000 क्विंटल खाद्यान्न का गमन हुआ है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार से मेल खाती है। उक्त राशन फर्जी राशन कार्ड धारी के नाम पर आवंटन लिया गया और इसे चोरी से बेच दिया गया। सही से जांच होने पर यह घोटाला पूरे बिहार में 1,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला साबित होगा। ये पूरे राज्य का मामला है। खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तरह से इस काम में संलिप्त है। जरूरत है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर दोषियों पर कार्रवाई करे। साथ ही इस तरह के घोटाले पुनः ना हो, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करे। साक्ष्य स्वरूप जानकारी देता हूं कि कोरोना के समय जो केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया गया, उक्त अनाज के वितरण के बाद जो पीओएस मशीन में सटाक बचाव से अप्रैल महीना में दिखाया गया, मई महीना में स्टॉक जीरो कर दिया गया। इस सब का बचा हुआ खाद्यान्न अधिकारी डीलर पर दबाव बनाकर डीलर से उक्त स्टॉक का राशि वसूल किया। उसी प्रकार जो 3 रुपए वाला चावल और 2 रुपया वाला गेहूं का आवंटन डीलर को होता है, उक्त अनाज के वितरण के बाद जो अनाज शेष बचता है, उसे डीलर के पास ही छोड़ दिया जाता है और फिर डीलर को पूर्व की भांति डीलर को स्टॉक उपलब्ध करवा दिया जाता है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलने के बाद उक्त स्टॉक को शून्य दिखाकर बेच दिया जाता है। उक्त सभी घटनाओं का सही से जांच करने की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संगठित लूट पर तुरंत विराम लगाने का कष्ट करें। यदि जांच कमेटी जांच करती है तो उस जांच का छाया प्रति हमें भी उपलब्ध कराने का कृपया करें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है और खास के आप लोग को धन्यवाद देना भी चाहते हैं। विगत कुछ दिनों से आप लोग के द्वारा खाद्यान्न घोटाला का बड़ा मामला लोगों के संज्ञान में लाया है। आप लोगों के अखबार और रिपोर्टिंग के आधार पर हम देखे हैं कि दरभंगा में हजारों कुंटल का बड़ा घोटाला सामने आया। तो निश्चित रूप से हम आप सब समझ रहे थे ये घोटाला का खेल बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन घोटाला किस तरह से हो रहा है, क्योंकि घोटाला का स्वरूप प्रदर्शित नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग के कारण घोटाला का स्वरूप प्रदर्शित हुआ और जांच में कहीं ना कहीं सत्यता मिली। ये घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। 2 महीने का आवंटन और वितरण में 15,000 कुंटल का अनियमितता है। तो साल में लगभग 1 लाख कुंटल का अनियमितता, पूरे बिहार में कहले तो 40-50 लाख कुंटल का अनियमितता, वो कोई 1 साल की बात नहीं है। इस तरह का घोटाला वर्षों से होते आ रहा है और विभाग आम जनता मीडिया की आंखों में धूल झोंक कर इस विषय को सामने आने ही नहीं देना चाहता। निश्चित रूप से उसका इस घोटाला में संलिप्तता लाभ है, इसलिए इस घोटाला को रोकने का काम वो नहीं कर सकता था। भारतीय खाद्य निगम जब बिहार को खाद्यान्न भेजती है तो निश्चित रूप से जो बिहार का डिमांड है उस अनुरूप आवंटन होता है और वितरण होता है। आवंटन वितरण में भेग है लाखों फर्जी कार्डधारी
का आवंटन केंद्र से लिया जाता है और वितरण में उस फर्जी कार्डधारी का जो राशन है इसी तरह का गोरख धंधे से बेच लिया जाता है। आज हम विपक्ष में हैं, मेरा धर्म बनता है कि जनता का जो मेहनत का टैक्स का पैसा से योजना बनती है उसका लूट होता है, हजारों करोड़ का लूट होता है, उसका उद्भेदन करें। उद्भेदन का सेंस हम प्रमाण के साथ बात करते हैं, केवल हवा में आरोप नहीं लगाते। केंद्र सरकार जो घोषणा किए थे कि कोरोना काल में मुफ्त अनाज देंगे, उस योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज जो बिहार में आई, दरभंगा में आई, डीलरों के द्वारा जो वितरण के लिए दिया गया, जो डीलर बांटा, शेष बचा हुआ स्टॉक अप्रैल तक दिखाया गया है पॉस मशीन में। मार्च क्लोजिंग में स्टॉक ट्रांसफर हुआ, अप्रैल में दिखा और मई में वो स्टॉक समाप्त हुआ।